पासवान ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब क्या होगा चाचा पशुपति पारस का। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। एक तरफ जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सह जमुई सांसद चिराग पासवान ने ये साफ साफ कह दिया है कि इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी माता श्री कहीं न कहीं हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। हाजीपुर सीट को लेकर चाचे भतीजे में लगातार बयानबाजी का भी दौर चालू है। एक तरफ जहां पशुपति पारस ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो हर हाल में हाजीपुर सीट को नहीं छोड़ने वाले हैं, हाजीपुर सीट पर ही वो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं की बयानबाजी जारी है, जहां एक तरफ कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने दावा किया था कि हाजीपुर सीट पर सिर्फ उनकी दावेदारी बनती है। चाचा और भतीजे यानी कि चिराग पासवान में इस सीट को लेकर कई बार बयानबाजी हुई है। चिराग पासवान इस सीट पर अपना अधिकार जताते थे, उसके बाद उनके चाचा पशुपति पारस इस सीट को छोड़ने पर राजी नहीं थे। अब इस सीट को लेकर एक नया दाव सामने आया है। कहा जा रहा है कि एनडीए की ओर से इस सीट के लिए उम्मीदवार का नाम तय कर दिया गया है। औरंगाबाद पहुंचे चिराग पासवान ने इस सीट को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में हाजीपुर में अंकल पशुपति कुमार पारस उम्मीदवार नहीं होंगे। उन्होंने कहा हाजीपुर को लेकर वे जो भी बातें कह रहे हैं उस पर एनडीए में चर्चाएं हो चुकी हैं। लगभग तय हो चुका है कि कौन सा दल किस सीट से चुनाव लड़ेगा। इसके बावजूद चाचा का ये कहना है कि हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, इसके कोई अब मायने नहीं है। उन्होंने कहा कि सीटों में कोई दावेदारी एनडीए के अंदर होनी चाहिए। चिराग पासवान ने दावा किया है कि एनडीए में इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि एक सीट पर एनडीए के दो घटक दल कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि अंदर की बात है, मुझे जो जानकारी है किसी दल को कितनी सीटें मिलेगी, कौन कौन सी सीट मिलेगी, सब कुछ फाइनल हो चुका है। एक तरफ जहां चिराग पासवान ने पशुपति पारस के बयान को लेकर साफ साफ क्लियर कर दिया है कि एक सीट पर एनडीए के दो उम्मीदवार कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान ने यह क्लियर कर दिया है कि एनडीए की जो सरकार है उन्होंने साफ साफ ये तय कर लिया है कि हाजीपुर सीट से चुनाव कौन लड़ेगा और अब इसकी घोषणा भी आने वाले दिनों में कर दी जाएगी। पशुपति पारस जो लगातार अपनी बातें कह रहे हैं उन बातों पर उन्हें आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि एनडीए की तरफ से अब ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि हाजीपुर सीट किसके हाथ में जाएगी। फिलहाल इस खबर मत बनाएं। तमाम बड़ी खबरों को देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।